So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कैपेसिटेंस और कैपेसिटर को पढ़ रहे थे। आज भी इसी चैप्टर में कुछ और नई चीजें हम सीखेंगे। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। जो भी बातें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करें और रिवाइज घर से जरूर करें। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमने फाइंड आउट किया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हमने डिराइव अपनी लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इससे आगे की चीजों को देखेंगे। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में करे थे। आज की क्लास में भी हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, फॉर्मूलाज याद है ना? ये दो फॉर्मूलाज जो हमने यहाँ पर डिराइव करे हैं, ये फॉर्मूलाज ही हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो क्वेश्चन लिखेंगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। 0.05 सेंटीमीटर। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ रख देने पर संधारित्र की धारिता संधारित्र की धारिता 3.54 इंटू 10 की पावर -10 फैराड हो जाती है। क्वेश्चन है, पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना करें। चलिए, प्रीवियसली हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उस पर बेस्ड ये है। 2 मिनट का टाइम दूंगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी बेसिस पर होना है। फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवा रखे हैं और कुछ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। जल्दी से करेंगे सभी डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसे। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है हमको प्रत्येक प्लेट का, वह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं 10 की घात -4 से गुणा, मतलब 10 की घात -2 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 पावर -4, तो 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया।
इसके बाद है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है 0.05 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर है। स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ रख देने पर संधारित्र की धारिता चेंज हो जाती है। अच्छा, संधारित्र की धारिता पहले नहीं दे रखी हमको ना, ठीक है, हमसे बोला हुआ है परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसकी जो धारिता है वो हो जाती है 3.54 इंटू 10 की पावर माइनस 10 फैरेड, इंटू 10 की पावर माइनस 10 फैरेड। परावैद्युतांक K इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क K हमको निकालना था। चलिए, तो फॉर्मूला हम सभी को पता है, कौन सा लगेगा, एक ही फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिराइव किया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A बाई D। तो लगाइए। अच्छा, यहाँ पर K की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अच्छा, A की वैल्यू पता है, D की पता है, C की पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है आपको। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद कीजिए, आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी मैंने, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन, क्या थी इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, नहीं इसका उल्टा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर निकालेंगे। चलिए, तो वैल्यूज पुटअप करेंगे, 3.54 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई 0. अच्छा, ये 0.05 सेंटीमीटर है, इसको भी ध्यान देना, कन्वर्ट करना है, तो 0.05 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। चलिए, 0.05 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बताई 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और ए की वैल्यू क्या बताई 10 की पावर माइनस 2। अब ये सारा कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा K इज इक्वल टू 354 अपॉन 885। ठीक है, यहाँ से पॉइंट मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, और यहाँ पर आ जाएगा ये 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2 को काट दो, 10 की पावर माइनस 12, और ऊपर जाकर के हो जाएगा 0.05 बचा यहाँ पर अभी। ठीक है, इसको मैं आराम से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 12 माइनस 10, भैया माइनस का 12 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और 12 माइनस 10। अच्छा, 10 की पावर 2 आएगा, 5 के साथ 0.05 के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये है ना, तो 885 इंटू 5 हो जाएगा भाई। अब इसे सॉल्व करना है, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ये 2 टाइम्स कितना हो रहा है 177 2 जा, हाँ ठीक है, तो 177 2 जा 354 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स इससे कट जाएगा, तो अपना आंसर आ गया K इज इक्वल टू 2। अपना आंसर कितना आ गया K इज इक्वल टू 2। देखिए, तो परावैद्युतांक हमने इस तरीके से निकाला है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वायु संधारित्र की धारिता टू माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है। यदि
उन प्लेटों के बीच, यदि उन प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाती है। धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाती है तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना करें। तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना करें। चलिए एक और इजी क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको टाइम देता हूं 2 मिनट का, तो जल्दी से सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे इसका। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। और देखिए क्वेश्चन काफी इजी है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है धारिता, एक संधारित्र की धारिता दी हुई है 2 माइक्रोफैरड। अच्छा वायु संधारित्र बोला हुआ है। अच्छा वायु संधारित्र के लिए मैंने क्या बोला था, C नॉट लिखना है, ठीक है, अगर वायु माध्यम हो या फिर निर्वात हो, है ना। तो 2 माइक्रोफैरड दे रखा है। 2 माइक्रोफैरड का मतलब होता है 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। यदि उन प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड। अच्छा अन्य माध्यम के लिए हम क्या लिखते हैं, C। अन्य माध्यम के लिए हम क्या लिखते हैं, C। जनरली हम C लिखते हैं, लेकिन वायु और इसकी अगर निर्वात की बात करेगा तो वहां पर हम C नॉट लिखते हैं, है ना। तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना करो, ठीक है। K इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट फॉर्मूला बताया आपको और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो याद आ जाएगा आपको भी, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, और ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया भी है, C इज इक्वल टू के सी नॉट। C इज इक्वल टू के सी नॉट। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर देखते हैं। C इज इक्वल टू के सी नॉट से, तो K बराबर क्या आ जाएगा, C अपॉन सी नॉट। तो K इज इक्वल टू वैल्यू पुटअप कर देंगे। C की वैल्यू कितनी है भाई, 12 गुणा 10 की घात -6, और सी नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की घात -6। इससे ये कैंसिल आउट, 2 6 12। तो K इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 6। परावैद्युतांक कितना आ गया, 6। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। चलिए समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन लिखेंगे सभी। जीरो 0.004 माइक्रोफैरड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को
बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि कागज का परावैद्युतांक 2.5 तथा मोटाई 0.025 mm हो। तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार दोबारा रीड कर देता हूं। 0.0 माइक्रोफैरेड 0.04 माइक्रोफैरेड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि कागज का परावैद्युतांक 2.5 तथा मोटाई 0.025 मीटर हो। तो क्या क्या चीजें इसमें दे रखी है हमको, डी दे रखा है, के दे रखा है और सी दे रखा है। हमको ए निकालना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, तो वैल्यूज पुट अप करके आंसर आपको निकालना है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।